Assalamualaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 2 है वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट 2 है -1/2 minus square root of 3/2 iota raised to the power क्यूब। अब लास्ट टाइम भी ये बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है a + b क्यूब या a - b क्यूब का, या इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए एंड देन डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करके किया जाए। ज़्यादा सूटेबल मेथड और ज़्यादा इजी मेथड हमारे पास फॉर्मूले वाला है, तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा? a + b क्यूब का। a यहाँ पे क्या है हमारे पास? -1/2 एंड b क्या है? -√3/2। तो फॉर्मूला है a³ + b³ + 3a² + 3ab² -1/2 क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं प्लस -√3/2 आयोटा क्यूब प्लस 3 -1/2 स्क्वायर इंटू b इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/8 -3 आयोटा क्यूब ओवर 8 -3 ओवर 8 आयोटा -9/8 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/8 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, जिसकी वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा 3 आयोटा ओवर 8 -3 आयोटा ओवर 8 प्लस 9/8। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या पुट किया? -1। ये दोनों टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। -1/8 प्लस 9/8 विच इज इक्वल टू 8/8 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 का। पार्ट 3 है हमारे पास -1/2 -√3/2 आयोटा रेज़ टू द पावर -2 इंटू -1/2 -√3/2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं वो दोनों सेम है। जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर अब मैं जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2/-1 - 3 आयोटा रेज़ टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 2/-1 - 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब करेंगे ये कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 2 × 3 आयोटा डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 + 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 2 × √3 आयोटा डिवाइड बाय 4। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 4 प्लस 2 × √3 आयोटा डिवाइड बाय 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन।
पार्ट 4 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा स्क्वेयर। सबसे पहले स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये है a स्क्वेयर प्लस बी आयोटा स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर प्लस 2ab आयोटा। ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2ab आयोटा। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। पार्ट 5 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा रेज़ टू द पावर -2। सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करने के लिए पूरी टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर a प्लस बी आयोटा रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वेयर प्लस बी आयोटा स्क्वेयर प्लस 2ab आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, रियल पार्ट है पूरा और ये है इमेजिनरी पार्ट। अब डिनोमिनेटर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर स्क्वेयर प्लस 2ab स्क्वेयर। अब ये वाली टर्म को मैंने सिंगल रियल टर्म कंसिडर किया एंड 2b आयोटा एंड 2ab आयोटा इज आवर इमेजिनरी टर्म। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर। अब जब इस टर्म को मैं ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे थोड़ी सी तो ये आ जाएगा प्लस 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर के स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया है तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर के स्क्वेयर माइनस 2ab डिवाइड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होल का स्क्वेयर इंटू आयोटा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास a प्लस बी आयोटा क्यूब। अब यहाँ पे अगेन हम क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b आयोटा प्लस 3ab स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा माइनस b क्यूब आयोटा प्लस 3a स्क्वेयर b आयोटा। आयोटा स्क्वेयर इज -1 तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस 3ab स्क्वेयर। तो इसमें रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वेयर रियल पार्ट आ गया हमारे पास प्लस 3a स्क्वेयर b माइनस b क्यूब कॉमन इसमें आ गया आयोटा तो ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और यही सॉल्यूशन है हमारे पास पार्ट नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 7 है हमारे पास a माइनस बी आयोटा क्यूब। अब यहाँ पे हम a माइनस बी होल के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास
ए क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी आयोटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए क्यूब आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब आयोटा माइनस 3 ए स्क्वायर बी आयोटा माइनस 3 ए बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, जिसकी वजह से साइन हमारे पास चेंज हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी आयोटा। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी आयोटा होल की क्यूब का सोल्यूशन। पार्ट 8 है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 रेज़ टू द पावर -3। सबसे पहले स्क्वायर रूट में से 4 को सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज़ टू द पावर -3। 3 minus square root of 4 is 2 and square root of -1 is iota raised to the power -3। अब इसको मैं रेसिप्रोकल में अगर कर दूं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और यहाँ पे हम लोग a प्लस बी होल की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 क्यूब प्लस -2 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू -2 आयोटा प्लस 3 इंटू 3 इंटू -2 आयोटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 माइनस 8 आयोटा क्यूब माइनस 54 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/27 माइनस 36 प्लस 8 आयोटा माइनस 54 आयोटा। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये साइन प्लस होके 8 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पे -1 जब अप्लाई करेंगे तो ये -36 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/-9 माइनस 46 आयोटा। अब यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर। 81 प्लस 2116। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिख देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये आ जाएगा -9/2197 प्लस 46 आयोटा डिवाइड बाय 2197। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।